क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? अपने टैलेंट को पहचानते हैं? आप क्या कर सकते हैं, क्या इस बात को जानते हैं? अगर नहीं, तो चलिए आज हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं कि हम खुद अपने आप को कैसे जान सकते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। जाते जाते वो एक गांव में से गुजरे, तो वहां उन्होंने देखा रात बहुत हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा चलो किसी के यहाँ जाकर आज की रात गुजार लेते हैं, कल सुबह अपने फिर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। तो वो दोनों गुरु और शिष्य उस झोपड़ी के अंदर गए। तो वहां जो एक आदमी रहता था, उस झोपड़ी के बाहर एक भैंस बंधी हुई थी। तो वो बेचारा बहुत ही गरीब दिखाई दे रहा था। तो गुरु और शिष्य ने उनसे पूछा, भाई तुम क्या काम करते हो, क्यों तुम्हारी हालत ऐसी है, क्यों इतनी गरीबी में जीवन जी रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने को, खेती या कुछ भी? तो उस गरीब आदमी ने बताया कि खेती जमीन तो मेरे पास बहुत है गुरुजी, लेकिन वो सारी ही बंजर है और सभी कहते हैं कि इस बंजर जमीन में कुछ भी नहीं उगेगा, इसलिए मैं उसमें कुछ भी खेती नहीं कर सकता। अब मेरे पास ले देकर ये एक भैंस है, जिससे मैं उसका दूध बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। गुरुजी समझ गए कि इसके पास जमीन तो है, पर शायद ये कुछ करना नहीं चाहता। अब रात में सब खाना पीना खाकर सो गए। गुरुजी उठे। रात में जब सब सो गए थे, गुरुजी उठे और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि चलो हमें यहाँ से निकलना है। वो जाते जाते उसकी भैंस भी अपने साथ ले गए। किसी को भी कुछ पता नहीं चला। सुबह जैसे ही गरीब आदमी की आंख खुली, उसने देखा कि उसकी भैंस वहां नहीं है। अब कुछ भी नहीं कर सकता था। गुरु और शिष्य चलते चले गए। जब दिन हो गया थोड़ा सा, तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी वह आदमी तो पहले ही बहुत गरीब था और उसका एक ही साधन था अपना और अपने परिवार का पेट पालने का, वो भी आप उसकी भैंस खोल कर ले आए। गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा और वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। जबकि शिष्य को बात अच्छी नहीं लगी, बट उसे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। काफी टाइम बीत गया, काफी साल बीत गए। अब गुरुजी कहीं और चले गए थे और ये शिष्य भी एक महान गुरु बन गए थे। बट हमेशा उनके मन में ये बात खलती थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, क्यों उस गरीब आदमी की भैंस वो ले आए अपने साथ। अब शिष्य ने एक दिन सोचा, चलो जाकर देखता हूँ वो भैंस आने के बाद वो गरीब आदमी कैसे रह रहा होगा। वो फिर से उस गांव से निकला और वहां जहां वो झोपड़ी थी, वहां उसे बड़ा सा घर दिखाई दिया। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, अब ये झोपड़ी की जगह ये इतना बड़ा घर कैसे आ गया? तो उसने वहां वो गया और उसने जैसे ही पुकार लगाई, तो वही आदमी बाहर निकल कर आया। शिष्य ने उसे पहचान लिया और अब वो लेकिन आश्चर्यचकित था कि इससा बड़ा घर और लग रहा था जैसे बहुत पैसे वाला बन गया है। उससे पूछा कि भाई क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? मैं एक शिष्य बहुत सालों पहले अपने गुरु के साथ यहाँ आया था। उस आदमी ने, गरीब आदमी ने एकदम से पहचान लिया कि हाँ हाँ मैंने आपको पहचान लिया है। तो शिष्य ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो भैंस थी और तुम तो बहुत गरीब थे, तो अब ये पैसा कहाँ से आया इतना? उस आदमी ने कहा कि जिस रात गुरुजी और शिष्य यहाँ से चले गए थे, यानी तुम दोनों, उसी रात मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। और जब भैंस चली गई थी, तब मुझे समझ आया कि अब मेरे पास जो खेती है, यानी जो जमीन है, अब मुझे वहीं पर कुछ करना पड़ेगा। और वो बंजर जमीन में ही मैं लग गया और अपनी पूरी जी जान से मैंने उस बंजर जमीन को एक ऐसी जमीन बना दिया कि अब ये जो घर आप देख रहे हैं और ये जो मेरा घर देख रहे हैं, ये सब उसी की बदौलत है। शायद मैं मेहनत नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास भैंस थी और लोगों ने बोल दिया था, तो मैं मेहनत से बच रहा था। लेकिन शुक्र है कि आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी चली गई और मैं मेहनत करने लगा और आज उसी की बदौलत मैं यहाँ पहुंचा हूँ और मेरी अब स्थिति बहुत अच्छी है। शिष्य अब समझ गए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था। गुरुजी चाहते थे कि ये आदमी मेहनत करे, सिर्फ भैंस के सहारे अपना जीवन गरीबी में ना गुजारे। तो कहानी का जो मॉरल है वो ये है कि कितनी बार हम अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, अपनी मेहनत को पहचानते नहीं हैं। हम सिर्फ एक तरह से आप बोल सकते हैं कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, या फिर कि हमारी जो परिस्थिति है, कभी कभी हर किसी के पास शायद कोई भैंस होती है जो उसे रोक कर रखती है जिंदगी में आगे बढ़ने से। तो आप देखिए कि आपके पास किस तरह की भैंस है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है, और खोल दीजिए एक दिन उस भैंस को, जाने दीजिए और जिंदगी में
आगे बढ़िए।